राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग का अकाउंट्स का एग्ज़ाम था। उम्मीद है आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। आज अकाउंट्स 2023 22 मार्च है आज। तो आज आपका आंसर की लेके तैयार हूँ। तो देखिए जो आपका आंसर आप लोग बनाए हैं कितना सही किए हैं मिला लीजिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं आप लोग के साथ। तो देखिए जो क्वेश्चन लिखा गया है, द नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज। तो नेचर ऑफ पेमेंट, जो रिसिप्ट पेमेंट का जो नेचर होता है वो क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्ड एज द सो ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई परचेज ऑफ एसेट्स है तो उसको आप कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूवल बेसिस पे होता है, ठीक है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको दिया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग इज, तो वो वॉलेंट्री होता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड इज टू बी क्रेडिटेड टू। तो ये आपका हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ऑप्शन 3 हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया व्हेन टाइम ऑफ विथड्रॉल आर नॉट मेंशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज्ड, ये फॉर 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आपको पता है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है गुडविल के लिए, तो रीवैल्यूएशन मेथड का यूज़ नहीं किया जाता। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट हैज़ इंक्रीजिंग ट्रेंड, प्रॉफिट हैज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 2 और 3, 8 का 4। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन। तो ये हो जाता था रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। 9 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स वाई जेड एक सम दे दिया गया है आपको कि एक्स वाई जेड जो है फॉर्म में पार्टनर्स है, और उसके लिए आपको दिया गया है यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको पूछा जा रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, एक्स और वाई का सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होगा। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला जो है आपको पता है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो आपको पूछा है एक्स और वाई का सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या है। तो एक्स का ओल्ड रेशियो आपको फट से बनाना है। ओल्ड रेशियो क्या है एक्स का, 4 3 7 1 8 यानी 4/8। और न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 4 5 4 9 9 3 12 यानी 5/12। तो 12 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 24, 8 तिया 24 यानी 3 चौके 12, यह हो जाएगा 10, तो यानी 2/24 हो जाएगा। और y का अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ओल्ड रेशियो कितना हो जाएगा इसका, ओल्ड रेशियो हो जाएगा 3/8 माइनस 4/12, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 24, 8 तिया 24 यानी 9, और 8 यानी यहाँ आ जाएगा 1/24। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2/24 और 1/24 आ रहा है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो 10 का 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया गया है एक्स और वाई जो है पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 1:1 का है। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 शेयर हु कंट्रीब्यूटेड ₹25,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल आपको फर्म का पूछा गया है। तो ये जो आपको दिया गया है 1/5, ये 20% के लिए। तो 100% निकालने के लिए क्या करना होगा, 1/5 को आप कन्वर्ट कर दीजिएगा 5/1 में, तो 100% हो जाएगा। तो आपका वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो जाएगा, 25 25 125 यानी 1,25,000 का ऑप्शन आपको 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको दिया गया है इफ़ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट देन द गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। तो ये कौन सा रेशियो में रिटर्न ऑफ करेंगे जो गुडविल पहले से है आपका, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑप्शन 2 हो जाएगा। 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 13 का दिया गया इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर बाय रिमेनिंग पार्टनर it is assumed that they will acquire his or her share in old profit sharing ratio हो जाएगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ बोला गया है यहाँ पर, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। 13 के बाद 14 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरमेंट में क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ऑन डेथ द वैल्यू ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू क्या एंट्री करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 15 का 2। 16 का दिया गया है द अमाउंट ड्यू टू द डिजीज पार्टनर इज पेड टू हिज, क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन 3 द नॉमिनल कैपिटल इज नोन एज
ऑथोराइज कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 का 3, इफ इक्विटी शेयर 10 ईच करके इशू हुआ है और बाद में फिर बोला गया 12 ईच, इट इज़ कॉल्ड इशूड एट प्रीमियम, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 18 का 2। 19 का दिया गया डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन, क्या हो जाएगा, पेड अप कैपिटल में हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा 19 का। टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इंक्लूड्स, तो इसको हम लोग लेते हैं पेड अप कैपिटल को लेते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, क्यों होता है फॉरफिटेड, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ऑफ मनी, तो इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। 21 का 4 हो जाएगा, ठीक है। 22 का व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, जो आप शेयर कैपिटल करते हैं कौन सा अमाउंट से करते हैं, कॉल्ड अप अमाउंट से करते हैं, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। 22 का 2 हो जाएगा। 23 का देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर बीइंग री इशूड इज ट्रांसफर टू, री इशूड होता है तो आप एंट्री क्या करते हैं, शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व होता है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। डिवेंचर इज अ लोन सर्टिफिकेट, ऑप्शन 1 सही है। द अमाउंट ऑफ डिवेंचर प्रीमियम कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेस के लिए, ठीक है। 25 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 26 का दिया हुआ है, इफ डिवेंचर परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसिल्ड दीज आर, क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट होता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 27 व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ इशू, तो वो होता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 27 तक आप लोग मिला लिए होंगे और आप लोग का सही होगा जो भी आप आंसर किए हैं, उम्मीद है आगे भी आपका सही होगा, ठीक है। मिलाते हैं, द एसेट्स ऑफ द बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज, तो एसेट जो होता है नॉन करेंट और करेंट में क्लासिफाइड रहता है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। 28 का 3। 29 में दिया गया द टर्म करेंट एसेट्स इंक्लूड्स, करेंट एसेट्स में आता है स्टॉक, डेटर, कैश, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन 4। बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज इज नाउ प्रिपेयर्ड इन, नाउ दिस डेज लिखा हुआ है, मतलब नाउ बोला गया है, अभी कैसे होता है, तो वर्टिकल फॉर्म में होता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। डिवेंचर्स आर सोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ सिक्योर्ड लोन के कैटेगरी में आप डाल देते हैं इसको, तो 31 का 2 हो जाएगा, ठीक है। 32 में हम 32 मिला लीजिए अब, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशन आर एनालाइज्ड इट इज़ कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल फर्म एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। 32 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। तो 32 तक मिला लिए हम लोग। 33 देख लेते हैं, फॉर हुम इज़ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये हो जाता है एम्बेसडर ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 34 का व्हेन बैड पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज ट्राइड टू बी डिपिसिटेड एज गुड इट इज़ नोन एज, ये क्या हो जाएगा, पर्सनल बायस हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कैलकुलेटिंग एसिड टेस्ट रेशियो, क्या नहीं लिया जाता है, तो स्टॉक को नहीं लिया जाता है, ऑप्शन 3 सही है। 36 का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह आता है तो परसेंटेज हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग 35 36 तक मिला लिए हैं। 37 का देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि इफ़ सेल्स दिया हुआ है 4,20,000, सेल्स रिटर्न 20,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 3,20,000 का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, आपको चाहिए नेट सेल्स, तो फटाफट आपको करना है, 4,20,000 में से 20,000 घटा दीजिएगा तो 4 लाख हो जाएगा आपका नेट सेल्स। और आपको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,20,000, और इन दोनों के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 80,000, फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 20%, 0 कैंसिल कर लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। 37 का 1 हो जाएगा। 38 में दिया गया व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल, द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, 38 का 2 हो जाएगा। 39 का कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, एडिशनल ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिला लीजिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो जो होता है वो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स होता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग का सारा आंसर आप लोग सही किए होंगे, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और जो भी आपको आंसर बताया गया बिल्कुल 100% करेक्ट बताया गया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट को आंसर की ज़रूर पता चल जाए और सही आंसर की पता चल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।